हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर निबंध बताने जा रहा हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है दूरदर्शन का प्रभाव। इस विषय पर निबंध जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही आसान सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 में, भूमिका। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों में सबसे अधिक आकर्षक यंत्र है दूरदर्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक है, जो हमारे साइंटिस्ट है, वो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन जो यंत्र के रूप में जो दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है वो बहुत ही तेज़ी से उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके माध्यम से दूर स्थान से प्रसारित ध्वनि चित्र सही दर्शकों के पास पहुंच जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दर्शक होते हैं वो घर बैठे ही दूरदर्शन के माध्यम से ध्वनि चित्र घर बैठे देख सकते हैं। तो दूरदर्शन का आविष्कार जब हुआ तब एक चीज़ की जो सुविधा थी ये बढ़ गई कि हम घर बैठे दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में हम देख सकते हैं और न्यूज खबर जान सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से भी देखा जा सकता है, लेकिन हम टेलीविज़न के माध्यम से भी देख सकते हैं। दूरदर्शन का प्रभाव रेडियो से अधिक अस्थायी है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूरदर्शन का जो प्रभाव है वो रेडियो से ज़्यादा बेहतर है। पिछले 2 दशकों में दूरदर्शन ने भारत में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो दूरदर्शन जो टेलीविज़न है वो भारत में बहुत ही लोकप्रियता हासिल की है और इस पर काफ़ी विकास भी हुआ है। भूमिका के बाद आते हैं अब लाभ। भारत जैसे विशाल देशों में दूरदर्शन की महत्वता असंदिग्ध है। आज हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। दूरदर्शन के माध्यम से उन समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर उसके समाधान की दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूरदर्शन एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लोग घर बैठे ही दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान, समाज, शिक्षा तथा खेती बाड़ी संबंधी विषयों के संबंध में जानकारी द्वारा लोगों का ज्ञानवर्धन किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ चाहिए, और जो हमारे किसान भाई हैं वो टेलीविज़न में देखते हैं, वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, कृषि वैज्ञानिक, और वो बताते हैं कि आप किस तरीके से उन्नत किस्म की खेती कर सकते हैं। उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सा जो केमिकल है वो फसल के लिए हानि है और कौन सा केमिकल है जो फसल के लिए लाभ होता है, कौन सा मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है, उपज है बेहतर ढंग से कैसे हो, ये सब के बारे में दूरदर्शन में बताया जाता है। तो वही चीज़ है कि ज्ञान, विज्ञान, समाज, शिक्षा तथा खेतीबाड़ी विषयों के संबंध में जानकारी द्वारा लोगों का ज्ञानवर्धन किया जा सकता है। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है, बच्चे के स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारी सरकार है वो दूरदर्शन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से विभिन्न बच्चों का जो ज्ञानवर्धन है, जो ज्ञान की चीज़ें हैं, जो कोर्स है वो दूरदर्शन के माध्यम से ही करवाया जा रहा है। तो शिक्षा की क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, दूरदर्शन की जो उसमें भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देश में मद्यपान के कुप्रभावों, परिवार नियोजन की आवश्यकता, भारतीय जीवन में विविधता होते हुए भी एकता इत्यादि विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम दिखाकर लोगों को अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मद्यपान होता है, जो नशीला चीज़ होता है, जिसका सेवन करने से कैंसर वगैरह बीमारी होते हैं, बहुत सारे कुप्रभाव हैं। फिर परिवार नियोजन की आवश्यकता जैसे जो गंभीर विषय है ये है। भारतीय जीवन में विविधता होते हुए भी एकता, जो हमारी राष्ट्रीयता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 4 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसमें भाईचारा कैसे बना रहे। तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी दिशा में हमारा दूरदर्शन अब रुचि लेने लगा है, यह प्रसन्नता का विषय है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इस विषय पर जो बहुत सारी जानकारियाँ होती है उस पर जो दूरदर्शन है वो रुचि दिखा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब आते हैं दूरदर्शन की कुछ हानियाँ भी होती है। तो हानियाँ क्या है, आइए जानते हैं। हानियाँ, दूरदर्शन की हानियाँ जितनी पश्चात देशों में प्रकट होकर सामने आई है उतनी अभी भारत में नहीं आई है। वहाँ आत्मसीमितता और अकेलापन का दोष बढ़ता जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विदेशों में है, जो दूरदर्शन के माध्यम से वहाँ का जो आदमी है वो धीरे धीरे आलसी होता जा रहा है और आत्मसीमितता और अकेलापन का जो दोष है वो वहाँ बढ़ रहा है, लेकिन भारत में अभी ऐसी समस्या अभी उतनी तेज़ी से नहीं फैली है।
दूरदर्शन से एक हानि यह भी है कि यह देखने वाले व्यक्ति को पंगु सा बना देता है। सब कुछ चलचित्रों के माध्यम से उसके पास घर में ही पहुंच जाता है और वह चुपचाप कुर्सी पर बैठा अथवा बिस्तर पर लेटा हुआ दर्शक मात्र रह जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जब घर बैठे सब चीज़ व्यक्ति को मिल जाए तो उसमें थोड़ा आलस से लेजीपन आ जाता है। तो वही बात कहा गया है कि घर में बैठे व्यक्ति को पंगु बना देता है और आलस बना देता है। वह चुपचाप कुर्सी पर या बिस्तर पर लेटे लेटे टेलीविज़न देखकर बस सो जाता है और दर्शक मात्र रह जाता है। घटनाएं उस तक पहुंच जाती है परंतु स्वयं वह उन्हें देखने का वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। घटनाएं तो उस तक टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच जाती है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है उस तक नहीं पहुंच पाती। वह देखता है कि किन्हीं दूर देशों में युद्ध में बम वर्षा हो रही है अथवा गोलियां चल रही हैं या दो देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। मैदान में उपस्थित दर्शक तालियां बजा रहे हैं परंतु इस प्रक्रिया को वह मात्र देख सकता है, स्वयं उसमें भागीदार नहीं बन सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए कहीं विदेश में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, तो हम घर बैठे ही उसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जो लाइव देखने का जो मज़ा आता है, वो कुछ और ही है। अब आते हैं सबसे जो आखिरी पॉइंट है, वो है निष्कर्ष। दूरदर्शन से आत्मसीमितता, जड़ता, पंगुता, अकेलापन आदि दोष बढ़े हैं। कई देशों में दूरदर्शन के कारण अपराध बढ़े हैं परंतु इसमें दोष दूरदर्शन का नहीं, कार्यक्रम प्रसारण समिति का है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो टेलीविज़न दूरदर्शन है, इसमें बहुत सारे समाचार बताए जाते हैं। कुछ ही समाचार बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है जिसका जो समाज पर प्रभाव होता है वो बुरा असर डालता है। जो गोदी मीडिया होते हैं वो गलत तरीके से लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं और भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें जो दूरदर्शन की भूमिका होती है वो नहीं होती है, कार्यक्रम प्रसारण समिति का होता है। जो कार्यक्रम को प्रसारण करते हैं वो पहले देखते हैं कि किस बात को लोगों तक के दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, क्या यह सही है या नहीं। यदि वह गलत बात को लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसका परिणाम भी बुरा होता है। दूरदर्शन तो हमारे हाथ में एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके समुचित उपयोग से हम जीवन को और अधिक स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दूरदर्शन एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती है, उसमें दूरदर्शन में बहुत सारे डॉक्टर आते हैं जो बताते हैं और घर बैठे ही हम उसका बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह निबंध पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, इस चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।